आज की कहानी है धोबी और गधा। किसी एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वह रोज सुबह अपने गधे के साथ लोगों के घरे में गंदे कपड़े लाता और उन्हें धोकर वापस दे आता। यही उसका दिन भर का काम था और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। गधा कई सालों से धोबी के साथ काम कर रहा था और समय के साथ साथ अब वह बूढ़ा भी हो रहा था। बढ़ती उम्र ने उसे कमजोर बना दिया था, जिस वजह से वो ज्यादा कपड़ों का वजन नहीं उठा पाता था। एक दोपहर धोबी अपने गधे के साथ कपड़े धोने धोबी घाट जा रहा था। तेज धूप थी और गर्मी की वजह से दोनों की हालत खराब हो रही थी। गर्मी के साथ साथ कपड़ों के अधिक वजन के कारण गधे को चलने में परेशानी भी हो रही थी। वो दोनों घाट की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक गधे का पैर लड़खड़ाया और वो गहरे गड्ढे में गिर गया। अपने गधे को गड्ढे में गिरा देख धोबी घबरा गया और उसे बाहर निकालने के लिए जतन करने लगा। बूढ़ा और कमजोर होने के कारण गधे ने गड्ढे से बाहर निकलने में अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन गधा और धोबी दोनों नाकामयाब रहे। धोबी को अपनी मेहनत करते हुए देख कुछ गांव के लोग उसकी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन कोई भी उसे गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाया। तब गांव वालों ने धोबी से कहा कि गधा अब बूढ़ा हो गया है, इसलिए समझदारी इसी में है कि गड्ढे में मिट्टी डालकर उसे यहीं पर दफना दिया जाए। थोड़ी मरा करने के बाद धोबी भी इस बात पर राजी हो गया। गांव वालों ने फावड़े की मदद से गड्ढे में मिट्टी भरना शुरू कर दिया। जैसे ही गधे को समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। गधा का कुछ देर चिल्लाया, लेकिन कुछ देर बाद वह चुप हो गया। अचानक धोबी ने देखा कि गधा एक विचित्र हरकत कर रहा है। जैसे गांव वाले उस पर मिट्टी डालने लगे, वो अपने शरीर से मिट्टी नीचे गड्ढे में भर देता और उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। ऐसा लगातार करते रहने से गड्ढे में मिट्टी भरती रही और गड्ढा उस पर चढ़ते हुए ऊपर आ गया। अपने गधे की इस चतुराई को देखकर धोबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने गधे को गले से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, धोबी का गधा ये कहानी जो है वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को बुद्धि का प्रयोग कर कर किस तरह से निकला जा सकता है, यही हमें सिखाता है। कहानी नंबर 2, मछलियाँ और मछुआरे। एक बार की बात है, एक तालाब में 2 मछलियाँ और एक मेढक साथ रहते थे। एक मछली का नाम सतबुद्धि और दूसरे का नाम सहस्त्रबुद्धि था। वही मेढक का नाम एक बुद्धि था। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था, लेकिन मेढक अपने बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करता था। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे से दोस्त थे। तीनों इकट्ठे तालाब में एक साथ घूमा करते थे और हमेशा साथ साथ रहते थे। जब भी कोई समस्या आती तो तीनों मिलकर उसमें निपटते थे। एक दिन नदी के किनारे से मछुआरे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि तालाब मछलियों से भरा हुआ है। मछुआरों ने कहा कि हम कल सुबह यहाँ पर आएंगे और बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर ले जाएंगे। मेढक ने मछुआरों की सारी बात सुन ली थी। वह तालाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया। उसने सतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को मछुआरों की सारी बात बताई। एक बुद्धि मेढक ने कहा कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दोनों मछलियाँ कहने लगी, हम मछुआरों के डर से अपने पूर्वजों की जगह छोड़कर नहीं जा सकते हैं। दोनों ने फिर कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। वही एक बुद्धि मेढक ने कहा कि मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता चला है जो इसी तालाब से जुड़ा है। उसने तालाब के अन्य जीव भी साथ को चलने को कहा, लेकिन कोई भी एक बुद्धि मेढक के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी तो सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि पर भरोसा था कि वो उनकी जान बचा लेंगे। मेढक ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, मछुआरे सुबह तक आ जाएंगे। इस पर सहस्त्र बुद्धि ने कहा, उसे तालाब में छिपने की एक जगह पता है। सहस्त्र बुद्धि ने भी कहा, उसे भी तालाब में छिपने की जगह मालूम है। इस पर मेढक ने कहा, मछुआरे के पास बड़ा जाल है, तुम उनसे बच नहीं सकते हो। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा गुमान था। उन्होंने मेढक की एक न सुनी, लेकिन मेढक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने एक बुद्धि का मजाक उड़ाया। अब अगली सुबह मछुआरे अपना जाल लेकर वहां पर आ गए। उन्होंने तालाब में जाल डाला। तालाब में सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मछुआरों के पास
बड़ा जाल था, जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका। जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने भी बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मछुआरों ने पकड़ लिया। जब उन्हें तालाब से बाहर लाया जा रहा था, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि का आकार सबसे बड़ा था, इसलिए मछुआरों ने उन्हें लगा रहा था कि उनकी बाकी मछलियों को एक टोकरी में डाला जाए, जबकि सहस्त्र बुद्धि और सतबुद्धि को कंधे पर उठाकर चल दिए। जब वो दूसरे तालाब के सामने से गुजरे तो एक बुद्धि मेढक की नजर उन दोनों पर पड़ी। अपने मित्र को इस हालत में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज जिंदा होती। दोस्तों, कभी भी बुद्धि का घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड जानलेवा हो सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।